पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, जैसे ही ध्यान या पूजा के लिए बैठते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है, अनर्गल बातें सोचता है। इसे कैसे शांत करें? इन आने वाले विचारों को कैसे रोकें? देखिए, मन बना ही भूतकाल या भविष्य काल में जाने के लिए है। मन वर्तमान में रहने के लिए बना ही नहीं है। तो जो जिसके लिए बना है, जिसका जो स्वभाव है, वो वैसा करेगा। अब मनुष्यगत या मानवगत आपका जो स्वभाव है, जब आपके अंदर सात्विक गुणों की आप वृद्धि कर लेते हैं, तब आपको मन के साथ में कैसा व्यवहार करना है, यह जानना आवश्यक है। जैसे ही आप एकाग्रचित्त होने लगेंगे, अपने नियत स्थान पर आप योग के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, तपश्चर्या के लिए जैसे ही विराजमान होंगे, मन कहीं भूतकाल में चला जाएगा और भूतकाल में जाकर क्या करेगा, अवसाद में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। ऐसा ऐसा क्यों हुआ था, वैसा नहीं होता, ठीक इसके विपरीत हो जाता तो आज कुछ और होता। या फिर वो चला जाएगा भविष्य में, फ्यूचर में। फ्यूचर में जाकर के क्या करेगा, वो फिर चिंता करेगा, कल पता नहीं क्या होने वाला है, जो योजनाएं मैंने बनाई हैं वो सब सटीक बैठेंगी या नहीं, बुढ़ापे में क्या होने वाला है, बच्चे क्या करने वाले हैं, नौकरी का क्या होगा। तो कुल मिलाकर के मन जब ट्रेवल करता है भूतकाल में या भविष्य काल में, वहां पर कोई भी हर्ष का विषय नहीं, आनंद का विषय नहीं। आनंद का विषय केवल मात्र तब है जब मन वर्तमान में स्थित हो, क्योंकि आनंद वर्तमान में ही है, कल कभी नहीं आता। कल जब आएगा तो वो भी आज बनकर के ही आएगा, कल बनकर के नहीं आएगा। वो बहुत ये सामान्य कॉमन समस्या है। विचार आएंगे, विचारों को आप रोक नहीं सकते, ना आपको रोकना चाहिए। जितने भी विचार आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। जैसे भी विचार आ रहे हैं, आप ध्यान के लिए बैठते हैं, आत्म साधना के लिए बैठते हैं, जो कोई भी आपको विचार आ रहा है उसको आने दीजिए, उसको गहराई से अवलोकित कीजिए। शुरुआत ऐसे ही होगी। अगर आप पहले ही दिन से, प्रारंभ अवस्था में ही उन विचारों को यदि रोकेंगे, बलपूर्वक उसको रोकेंगे, तो आप ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, आत्मशक्ति को जागृत करने के मार्ग पर आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। आपको विचार आ रहा है, किसी फिल्म का विचार आ रहा है, किसी गीत का विचार आ रहा है, विचार को आने दीजिए, ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए कि हाँ वो विचार आया 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 और गया। यही प्रक्रिया है। और भौतिक स्तर पर इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्राणायाम दिया है हमारे ऋषियों ने। जैसे विद्युत होती है ना, हर एक वस्तु में परमाणु हैं, बिखरे हुए रूप में है। तो जब किसी माध्यम से किसी वस्तु के परमाणुओं को एक दिशा में संचालित कर दिया जाता है, तब वहां पर विद्युत प्रवाहित होने लगती है। ऋणावेश धनावेश मिल करके जब एक दिशा में जाने लगते हैं, तब वहां पर विद्युत प्रवाहित होने लगती है, चैतन्यता आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ठीक वैसे ही एक आप आराम से बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति है, आपके शरीर के जो अंग हैं
वो हाथ कहीं है, पैर कहीं है, कमर झुकी हुई है, सिर लटका हुआ है, मन बेचैन है। और एक अवस्था है कि आसन सिद्धि की अवस्था, जो भी आपका सुख का आसन हो जिसमें आप आरामदायक स्थिति में रह सके, उस स्थिति में आप हैं और आप प्राणायाम मतलब श्वासों को ध्यान पूर्वक लेना। प्राणायाम का मतलब ये कदापि नहीं कि शक्ति पूर्वक आप बल पूर्वक प्राणायाम करें। जो श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही और जा रही, इसके बीच का भी है, उसको जब आप अवलोकित करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब होता क्या है, आपकी जो श्वास है, उस श्वास के माध्यम से आपके शरीर की जो परमाणु है, जो सेल्स है, वो एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। आपने अपनी कमर बिल्कुल सीधी की, पीठ बिल्कुल सीधी की, गर्दन एकदम सीधी की, सिर मतलब सिर, गर्दन और पीठ एक दंड में, मेरुदंड है ना उसका नाम, तो उसमें जो प्राण ऊर्जा है और प्राण ऊर्जा के जो परमाणु है, वो प्राणायाम करने के बाद में इस माध्यम में एक दिशा में संचालित होंगे। तभी उसको क्या बोलते हैं हम, एक अग्रता, एकाग्रता बोलते हैं ना। जब सभी परमाणु एक दिशा में एक साथ में प्रवाहित होने लगते हैं, तब एकाग्रता आती है। और प्राणायाम बहुत सुंदर माध्यम है इसके लिए। जब हम श्वास ले रहे हैं, इस प्रकृति प्रदत्त प्राण वायु जब हम ले रहे हैं, तो इसी भावना से हम लें कि जितनी भी पॉजिटिव शक्तियां हैं, जितना भी आनंद है, सुख है, संपदा है, वो सभी हम अपने भीतर ले रहे हैं। और ठीक उसके उलट जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं, रेचक जिसको बोलते हैं, रेचक जब हम करते हैं, तब इस भाव से करें कि जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितना दुर्भाग्य है, जितनी भी संकट है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो मैं शरीर से बाहर प्रक्षालित कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो प्राणायाम के माध्यम से न केवल हम अपने शरीर को बल्कि मन को भी एक दिशा दे देते हैं। और ये प्रैक्टिस से होगा, आप अभ्यास करेंगे, होगा, हुआ है। और यहां हम इसी कार्य में लगे हुए हैं, आत्म साधना शक्ति को जगाने में। प्रारंभ में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और एक बात आप अपने मन में, चित्त में, घर में उसको बैठा लीजिए कि अगर इस ब्रह्मांड में, इस धरती में कोई ईश को प्राप्त हुआ है, ऐसा यदि आप मानते हैं, किसी ने अपनी चेतना को जागृत किया है, किसी ने अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है, किसी ने स्वयं को समझा है, किसी ने आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य को समझ लिया है, तो अगर किसी ने समझा है, ये बात सत्य है, तो ये बात भी उतनी ही सत्य है कि आप में से प्रत्येक भी न केवल समझ सकता है बल्कि कर सकता है। इसमें कोई संशय, कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन जब आपके साथ में है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। सारी परेशानियां गुरु से होती हुई आप तक आएंगी।